हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू D71 एकेडमी। स्ट्रेट वे मैं आपको ब्रीफ करता हूं कि आज की क्लास में आप क्या नया सीखने वाले हैं। आज आप सीखेंगे किन्हीं भी नंबर्स का जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होते हैं, डेसिमल फॉर्म में होते हैं, उनका हम SCF या LCM कैसे निकालते हैं। आप आज सीखेंगे SCF या LCM की शॉर्टकट्स क्या होते हैं, कैसे हम उनको क्विकली निकाल सकते हैं और उनके खूबसूरत एप्लीकेशंस क्या होते हैं। तो डेफिनेटली बच्चों आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आप कुछ नया सीख के जाएंगे। हमारे साथ बने रहिए और हम सेशन को शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए। फाइंड HCF ऑफ 3 raised to the power minus 101, 3 raised to the power minus 99, minus 97 and minus 105। यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों, बेस सेम है सबका 3। ओके, जो पावर है वो नेगेटिव में है और वेरी कर रही है, तो इसका हमें HCF निकालना है या मासापा कैसे हैंडल करेंगे इसको देखते हैं। सबसे पहले जो नेगेटिव में पावर दी गई है बच्चों, इसको आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कीजिए एक्सपोनेंट रूल्स के हिसाब से। तो कैसे होगा ये, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 101, डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा। सारे नंबर्स को ऐसे ही आप लिख सकते हैं, ठीक है। जब आप ऐसा कर देंगे तो ये क्या है, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गए। अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गए तो फ्रैक्शन में HCF निकालने का फार्मूला क्या होता है, HCF जो पूछा जा रहा है, HCF ऑफ न्यूमरेटर, अंश का हम वही निकालते हैं जो पूछा जा रहा है HCF, और नीचे डिनोमिनेटर में हम निकालेंगे उसका LCM ऑफ डिनोमिनेटर। सिंपल सा अप्रोच है। अगर हमसे LCM पूछा जा रहा होता बच्चों तो हम न्यूमरेटर अंश में निकालते LCM और डिनोमिनेटर में निकालते HCF, जस्ट उल्टा हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो इस अप्रोच के साथ में हमें काम करता है, ये मैं निकाल देता हूं, ठीक है। ओके डन। अभी हम निकालेंगे इसका HCF, मींस न्यूमरेटर का हमको निकालना पड़ेगा HCF। तो 3-4 जगह आपको 1 दिख रहा है तो HCF क्या हो जाएगा बच्चों, 1। सिंपल सी बात है। डिनोमिनेटर का निकालना पड़ेगा हमें LCM। अभी आपको जो नंबर दिए गए हैं ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। अच्छी बात क्या है कि सारे बेस सेम है, 3 है, तो इनका LCM क्या हो जाएगा। LCM होता क्या, मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूं। ऐसा नंबर जिसको सारे नंबर डिवाइड कर दें वही LCM होता है। सिंपल सी डेफिनेशन ये है। यहां ऐसा नंबर क्या है, सबसे बड़ा नंबर होगा 3105। सबसे बड़ा नंबर होगा तभी तो सारे उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर पाएंगे, ठीक है। बेस सेम है बच्चों। जब भी पावर वेरी कर रही है तो आप तुरंत सबसे बड़ी पावर वाले को सेलेक्ट कर लीजिए, वही LCM है। अगर आपसे इनका HCF निकालने को पूछा जाता तो सबसे छोटी पावर वाला मीन्स 3 raised to the power 97 ये HCF हो जाता। सिंपल सा अप्रोच है, बस इसको आप फॉलो कर लीजिए। बस आपका आंसर क्या आ गया, इसको आप ऊपर ले जाएंगे 3 raised to the power minus 105, ये आपका आंसर हो गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ हमको HCF या मासापा निकालना है, लेकिन कुछ बड़े नंबर्स आपको दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आप कन्वेंशनल अप्रोच अडॉप्ट करेंगे क्या, नहीं, वो सही नहीं रहेगा। देखिए, मैं आपको पहले छोटे नंबर से समझाता हूँ कि कैसे हम शॉर्टकट अप्रोच अपनाते हैं HCF निकालने में। मान लीजिए मैंने नंबर ले लिया 24, 8 and 4, 3 नंबर मैंने ले लिए, ठीक है। HCF हमें इनका निकालना है। तो आप करें कि आप देखिए किन दो नंबर के बीच में मिनिमम डिफरेंस है, मींस डिफरेंस आपको चेक करना है। 24-8 के बीच आप डिफरेंस चेक कीजिए, 8-4 के बीच में चेक कीजिए और 24-4 के बीच में चेक कीजिए। तो आप पाएंगे इन दो नंबर के बीच में सबसे कम डिफरेंस है और वो है 4। तो आपका 4 HCF हो सकता है अगर ये नंबर इन तीनों को इंडिविजुअली परफेक्टली डिवाइड कर रहा है। तो मेरी बात समझो, मैंने देखा सबसे कम डिफरेंस इनके बीच में कहां पे है, इन दो नंबर के बीच में था 4। अब 4 को हम चेक करेंगे इन तीनों को डिवाइड कर रहा है क्या, एग्जैक्टली बिल्कुल कर रहा है। 24 को भी कर रहा है, 8 को कर रहा है, 4 को कर रहा है, तो HCF हो गया 4। सिंपल सा अप्रोच है बच्चों। एक दूसरा एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए मैं ये नंबर को चेंज कर देता हूं थोड़ा सा, 22, 8 and 4। डन। अभी भी डिफरेंस आपको मिलेगा यहीं पे मिल रहा है सबसे कम 4,
लेकिन 4 अब देखिए इन तीनों नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है क्या? 4 को तो कर रहा है, 8 को भी कर रहा है, लेकिन 22 को नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या? 4 के आप फैक्टर निकालिए। 4 के फैक्टर क्या होंगे? 1 2 4। 4 तो डिवाइड कर ही नहीं रहा था, ओके 22 को, तो आप उससे नेक्स्ट हायर नंबर सेलेक्ट करेंगे 2। 2 देखिए इन तीनों नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, तो इस केस में एचसीएफ हो जाएगा बच्चों 2। डन, 2 हो गया एचसीएफ इस केस में। यहां पर 4 था। इस ट्रिक का हम यूटिलाइज करने वाले हैं ऐसे बड़े नंबरों में। ठीक है बच्चों, तो हम अभी देखते हैं। मैं सारा बोर्ड क्लियर कर देता हूं, ठीक है। ओके, यहां पर आप देखिए नंबर्स 1 2 3 4 5 नंबर दिए गए हैं। आप देखिए किन दो नंबर्स के बीच में मिनिमम डिफरेंस आपको दिख रहा है। आप देखेंगे यहां पर कि ये जो दो नंबर हैं 3525 3520 के बीच में मिनिमम डिफरेंस है 5। ठीक है, बाकी सबके बीच में तो है नहीं, उनके बीच में तो बड़ा बड़ा डिफरेंस है। आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। ठीक है बच्चों, अभी आपको चेक ये करना है क्या ये 5 इन सारे नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है? 3 4 5 सबको डिवाइड कर रहा है एग्जैक्टली। तो आपका एचसीएफ हो गया 5 और आंसर हो गया आपका ये सही। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे इसका एप्लीकेशन, एक अच्छा एप्लीकेशन क्या होता है। उसके बाद में हम ये भी देखेंगे कि इसको हमें यूटिलाइज कहाँ नहीं करना है इस ट्रिक का, और आपको अपना कॉन्वेंशनल मेथड ही फॉलो करना है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स, अधिकतम छात्रों की संख्या जिनमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है 1001 पेन एंड 910 पेंसिल का। कुछ इस तरीके से करना है कि प्रत्येक छात्र को समान संख्या में पेन और समान संख्या में पेंसिल मिलती है। ऐसे क्वेश्चन में आप इन वर्ड्स पे फोकस कीजिए, अधिकतम, मैक्सिमम। Okay, maximum number of students among them 1001 pen and 910 pencils can be distributed in such a way that each student gets the same number of pens and same number of pencil is। यह नंबर आपको पता करना है। देखो बच्चों, जब भी अधिकतम, मैक्सिमम ऐसे वर्ड्स पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन में आपको दिखते हैं, तो आप हमेशा एचसीएफ का सिलेक्शन करेंगे। एचसीएफ आपको निकालना है। ठीक है, आपके दिमाग में एक बात क्लिक होनी चाहिए, जब न्यूनतम या मिनिमम की बात होती है तब आप एलसीएम का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, सिंपल सा एक टेक्निक बता रहा हूं आपको। ओके, तो यहां पर एचसीएफ आप निकालेंगे किसके बीच में? 1001 910 अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, उसी का एक एप्लीकेशन है जो पिछला क्वेश्चन हमने देखा। डिफरेंस निकालिए तुरंत, एचसीएफ की बात हो रही है तो। ठीक है बच्चों, डिफरेंस कितना आ जाएगा? 91। कितना आया? 91। अब जो इन दो नंबर्स के बीच में मैक्सिमम एचसीएफ हो सकता है, मासापा हो सकता है, वो होगा 91, या उससे छोटा कोई नंबर होगा। क्यों? क्योंकि अगला अगर कोई एचसीएफ हो सकता है इनका, तो वो 91 का फैक्टर होगा। फैक्टर हमेशा 91 से छोटा आता है। अभी आप आंसर्स पे निगाह डालिए। आपने देखा 91, हर एक नंबर 91 के अलावा 91 से बड़ा है, तो आप ब्लाइंडली 91 को कर देंगे। आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं कि ये इसको डिवाइड कर रहा है एग्जैक्टली कि नहीं कर रहा है। क्यों? नॉन ऑफ दिस तो आपको दिया नहीं हुआ है। ये इसका एक बहुत खूबसूरत एप्लीकेशन था इस ट्रिक का। आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपने डिफरेंस देखा, आपने आंसर देखा, जस्ट आपने मार्क किया और आपका आंसर आपके सामने है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जहां पर इस ट्रिक का यूटिलाइजेशन नहीं करना है। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए जहां पर एचसीएफ का एक एप्लीकेशन है। एक आयताकार आंगन है जहां पर 3.78 मीटर लंबा, 5.25 मीटर चौड़ा है। ओके, जिसे बिल्कुल चौकोर टाइल के साथ पक्का किया जाना है। टाइल का सबसे बड़ा आकार क्या है जो इस प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तुरंत मार्क कीजिए, सबसे बड़ा। अभी मैंने आपको बताया सबसे बड़ा मीन्स मैक्सिमम। ऐसे वर्ड जो यूज होते हैं यहाँ पर आपका दिमाग आके स्टक कर जाना चाहिए कि हमें एचसीएफ पे काम करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ जो आपको दो नंबर दिए गए हैं, आप देखिए 3.78 दिया गया है, 5.25 दिया गया है। ठीक है, जो भी टाइल लगेगा चौकोर मैक्सिमम साइज का, वो इन दो नंबर के एचसीएफ के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, इतनी सी बात है। अभी ये जो मेजरमेंट दिया गया, ध्यान से देखिए, ये मीटर में दिया गया है। आंसर पे आप देखिए सेंटीमीटर है, तो आप तुरंत इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। पहली बात तो ये डेसिमल खत्म हो जाएगा, सिंपल सी बात है। 3.78 मीटर है, आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100,
तो 2 पॉइंट में डेसिमल दोनों का फिनिश हो जाएगा। अच्छी बात है, हमारे लिए अच्छा हो गया। अभी आप HCF निकालने वाले हैं इन दोनों नंबर का। अभी जो मैंने आपको ट्रिक बताई, डिफरेंस आप निकालिए, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या होगा, 525 378 का डिफरेंस है, माइनस कीजिए 147। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से होंगे जो 147 से डिविजिबिलिटी चेक करने में टाइम लगाएंगे। मेरे कहने का मतलब यही है, जब आप ऐसी जगह फंसने लगे जहां आपको टाइम लगे तो आपको इस अप्रोच को अडॉप्ट नहीं करना है। अभी आप डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, मान लीजिए डिवीजन नहीं हुआ, जो कि नहीं होगा इस केस में, फिर आप 147 के फैक्टर निकालेंगे। क्यों? क्योंकि इसका कोई फैक्टर इनको डिवाइड करेगा और वही HCF होगा, वही आपका आंसर होगा। अब 147 के फैक्टर भी निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम नहीं है, लेकिन आप क्यों फंसेंगे? जब ऐसी सिचुएशन बन जाए तो आपको इस अप्रोच को, डिफरेंस वाले अप्रोच को हैंडल नहीं करना है। जब इजी नंबर मिल रहा हो तो आप कैरी ऑन कीजिए, अदरवाइज अपने कन्वेंशनल मेथड पे शिफ्ट हो जाइए। इन दोनों नंबर का आप निकालेंगे HCF अपने डिवीजन मेथड से। कैसे करते हैं? 378 डिवाइडेड बाई 525, यही तो करते हैं आप छोटे नंबर को बड़े नंबर में, ऐसे ही करते हैं ना आप। छोटे को बनाते हैं डिवाइजर, बड़े को बनाते हैं डिविडेंड। ठीक है, नॉर्मल अप्रोच डिवीजन का आप फॉलो कीजिए। एक बार जा रहे हैं ना बच्चों, 378 वैल्यू क्या आई यहाँ पर 741। ओके, अभी इसको आप बनाएंगे डिवाइजर किसका? जो पहले था डिवाइजर 378 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 2। ओके बच्चों, ये आया 294। ठीक है, यहाँ पर आया 84। अभी ये डिवाइजर किसका बनेगा? इसका 147। ठीक है बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार जाएगा 84, वैल्यू आई 63। अब डिवाइजर बनेगा किसका? इसका 84, एक बार 63, वैल्यू आ गई आपकी 21। अभी देखिए 21 जब डिवाइजर बनेगा 63 का तो ये 3 बार डिवाइड कर देगा। ओके बच्चों, जब फाइनल डिवीजन हो जाएगा, रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा, तो ये हो गया आपका आंसर 21। ठीक है, और आपका आंसर ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टाइम नहीं लगता है, क्विकली आपको करना है, तो मैं समझाने के लिए इतना कर रहा हूँ। लेंदी आपको दिख रहा है, लेकिन आप करते जाएंगे। नॉर्मल डिवीजन है, सिंपल, ये छोटे नंबर्स में ब्रेक होता जाता है। नॉर्मली जब आपका 0 आ गया और जो डिवाइजर था लास्ट वाला, वही आपका आंसर हो जाता है। बस समझाने का मतलब ये था बच्चों कि इस क्वेश्चन में टाइम आपका थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, लेकिन कन्वेंशनल अप्रोच में आप कभी भी फंसेंगे नहीं। इस वजह से डिफरेंस मेथड यहाँ पर आपको छोड़ना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए। दो संख्याओं के HCF और LCM क्रमशः 21 और 84 हैं। यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:4 है तो दो संख्याओं में से बड़ा कौन है? दो संख्याएं आपको दी गई हैं, लेकिन रेशियो आपको दिया गया है उनका 1:4। द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 21 and 84 respectively. If the ratio of the two numbers is 1:4, then the larger of the two number is. बड़ा नंबर आपसे पूछा गया है, 1:4 का रेशियो दिया गया। जब भी आप रेशियो देखिए, पहली नंबर आप मान लेंगे x, तो दूसरा कितना हो गया 4x। आपका पेट फार्मूला HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यही तो होता है। अभी तक आप इसी से करते आ रहे हैं। सीधे आपको अभी तक नंबर मिलते थे, यहाँ आपको रेशियो दे दिया गया, तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन टाइम चेंज हो रहा है, थोड़ा सा आप खुद को भी चेंज कीजिए। क्वेश्चन आपको इसी फॉर्मेट में भी मिलने वाले हैं। HCF एंड LCM आपको दिया गया है 21 एंड 84, ये आप यहाँ मार्क कर देंगे। पहला नंबर आपका x है, दूसरा नंबर आपका 4x है। थोड़ा सा आप कैलकुलेट कर लीजिए, 4 से आप डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8 1। x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 21 का स्क्वायर, तो x हो गया 21, मीन्स छोटा नंबर आपका हो गया 21। बात हो रही है बड़ा नंबर की, तो 21 इंटू 4 वैल्यू आपकी आ गई 84। सेकेंड इज करेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे कि हम डेसिमल वैल्यूज़ का, डेसिमल नंबर्स का LCM या HCF कैसे निकालते हैं। एक बार पढ़िए। फाइंड द LCM ऑफ 1.25, 2.5, 0.15। कैसे अडॉप्ट करेंगे इसको देखते हैं। देखिए, एक मेथड मैं आपको बताऊंगा आपको समझाने के लिए, दूसरा मेथड है एग्जाम में यूटिलाइज करने के लिए। ठीक है, नंबर्स को हम लिखते हैं 1.25, 2.5 एंड 0.15।
डन। आपको करना यह है कि आप चेक कीजिए डेसिमल के बाद में मैक्सिमम नंबर्स क्या हैं। मैक्सिमम नंबर्स क्या हैं, देखिए 2 1 2, यहाँ पर 1 यहाँ पर 2। तो आप करेंगे क्या, जो भी मैक्सिमम नंबर्स हैं 2 हैं तो सबको 2 2 में कन्वर्ट कीजिए। 2.5 को आप 2.50 लिख दीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2.5 को 2.50 लिख सकते हैं। आपने देखा होगा एसएससी का एग्ज़ाम आप देते हैं ना, तो आपने जब मार्क्स जब फॉर्म में फिलअप करते हैं वहाँ पर आपने लिखा कभी 97.3%, तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। वो बोलता है 30 लिखो, 0.30 लिखो, वैल्यू सेम होती है। ओके, तो आपने कुछ ऐसा लिख दिया, ठीक है। अभी इसको हम क्या कर सकते हैं, 125/100 डेसिमल रिमूव कर देते हैं, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 250/100। इसको हम लिख सकते हैं 15/100। डन। अभी ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। जब भी हम फ्रैक्शन का एलसीएम निकालते हैं तो होता क्या है, न्यूमरेटर का एलसीएम मींस अंश का एलसीएम और जो हर है इसका एचसीएफ, डिनोमिनेटर का एचसीएफ। तो आप देखिए 125, 250 और 15 का एलसीएम क्या होगा बच्चों। जो एलसीएम हो सकता है किसी भी नंबर में, 3 या 4 5 10 कितने भी नंबर हैं, जो मिनिमम एलसीएम पॉसिबल है वो सबसे बड़ा नंबर हो सकता है 250। यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर 250 हो सकता है, लेकिन कंफर्म कब होगा, अगर बाकी नंबर उसको डिवाइड कर रहे हैं तो एलसीएम निकालने की शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है बच्चों, तो आप देख रहे हैं 125 250 को तो डिवाइड कर रहा है, लेकिन 15 डिवाइड नहीं कर रहा 250 को। तो हम करेंगे क्या, अगला एलसीएम जो होगा 250 तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 15 इसको डिवाइड नहीं कर रहा। तो अगला क्या हो सकता है, 250 का मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है, पहाड़ा, मीन्स 5 के मल्टीपल क्या होंगे, 5 10 15 20। इसी तरीके से 250 का अगला मल्टीपल क्या होगा, 500। आप चेक कीजिए 500 को 15 डिवाइड कर रहा है क्या, 2। ये तो आप चेक करेंगे ही नहीं, क्यों, क्योंकि जब ये इसको डिवाइड कर रहा था तो इसके सारे मल्टीपल्स को भी डिवाइड करेगा। ओके, इस वजह से आप केवल 15 को चेक कीजिए। 15 अभी 500 को भी डिवाइड नहीं कर रहा, आप चेक कर लीजिए। तो 250 का अगला मल्टीपल क्या आएगा 500 के बाद बच्चों, 750। आप देखिए 750 15 से डिवाइड हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। इस वजह से एलसीएम हो गया 750। ठीक है, एलसीएम निकालने की ये शॉर्ट ट्रिक है, या तो आपका कन्वेंशनल अप्रोच है। शॉर्ट ट्रिक ये होती है, जितने नंबर्स आपको दिए गए हैं उनमें से मैक्सिमम जो सबसे बड़ा नंबर है वो एलसीएम हो सकता है, तब जब सारे नंबर्स उसको एग्जैक्टली डिवाइड करें। अगर कर रहे हैं अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो जो बड़ा नंबर था उसका अगला मल्टीपल आप सेलेक्ट कीजिए। अगर वो नहीं कर रहा है तो फिर अगला मल्टीपल कोई ना कोई करेगा। ओके, सो ऐसे हम एलसीएम निकाल सकते हैं क्विकली। ठीक है, तो इनका एलसीएम हो गया ये। डिनोमिनेटर का आपको निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ आएगा 100 ही। ओके, आप देख रहे हैं सेम नंबर जब भी होते हैं तो चाहे एलसीएम निकालो या एचसीएफ निकालो, सेम नंबर ही आता है। ठीक है, अभी आप इसको सॉल्व कर दीजिए, वैल्यू आ जाएगी 7.50, मीन्स 100 से डिवाइड करेंगे और आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। ये था समझाने का अप्रोच। अभी आप एग्जैक्टली कैसे करेंगे, ठीक है, इसको भी देखिए। एक बार मैं बोर्ड क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, एग्जाम वाला अप्रोच आपका क्या होगा, नंबर आप देखेंगे 1.25 2.5 0.15। ठीक है, आप इनके बस डेसिमल क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे डेसिमल प्लेसेस। यहाँ 2 प्लेस, यहाँ 2 प्लेस, यहाँ 1 है तो सबको 2 2 कर दीजिए। अगर 3 प्लेस होते, किसी में 1 किसी में 2, तो सबके 3 3 प्लेस हम कर देते। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर देंगे 125, इसको हम कर देंगे 250, इसको कर देंगे हम 15, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 2 हमने डेसिमल रिमूव कर दिया, बाद में हम क्या करेंगे, डेसिमल को इंगेज कर देंगे 2 प्लेसेस में। ठीक है बच्चों, तो अभी आप जस्ट इसका निकालेंगे क्या, जो आपसे पूछा जा रहा है, एलसीएम निकालिए। अभी हमने देखा इनका एलसीएम क्या आया था 750। ओके, 2 प्लेसेस आपने डेसिमल रिमूव किया था, तो अभी आप 2 प्लेसेस में शिफ्ट कर दीजिए, बस आपका आंसर आ गया, खत्म हो गई बात। ये शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट नहीं है जो आपने अभी किया। क्योंकि डिनोमिनेटर में बच्चों एचसीएफ या एलसीएम निकालने का कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि सब में आप देखते हैं जब भी आप करेंगे ऐसा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे जो नंबर आएगा वो 100 आएगा, 1000 आएगा या 10,000 आएगा, तो उतने ही प्लेसेस में डेसिमल फाइनली शिफ्ट होने वाला। तो आप क्यों क्वेश्चन को बढ़ाते हैं।
सीधे आप रिमूव कीजिए, उतने ही प्लेस में डेसिमल शिफ्ट कीजिए, बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है, सीधी सी बात है। आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी हम एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ ऑफ 1.08, 0.36 एंड 0.9। तो पहला मेथड समझाने के लिए आपको 1.08 लिखा हुआ है, ओके वेल 0.36 दो डेसिमल प्लेसेस, 0.9 लिखा हुआ है तो इसको आप दो प्लेसेस में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप डेसिमल को रिमूव करेंगे तो ये हो गया 108 डिनोमिनेटर में 100, ये हो गया 36 डिनोमिनेटर में 100, ये हो गया 90 डिनोमिनेटर में 100। ओके बच्चों, ठीक है। एचसीएफ आपको निकालना है तो न्यूमरेटर मींस अंश का निकलेगा एचसीएफ, ओके, इनका एचसीएफ निकलेगा और नीचे वाले नंबर्स का निकलेगा एलसीएम, ठीक है, ओके। तो अभी 108, 36 एंड 90 का एचसीएफ क्या होगा, मैंने आपको बताया कि डिफरेंस आप देखिए, डिफरेंस सबसे कम कहां है, यहां पर आपको दिख रहा है बच्चों, ठीक है, 54, इन दो नंबर के बीच में 54 डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। लेकिन आप चेक करेंगे क्या ये 54 इन तीनों नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, अगर कर रहा है तो 54 एचसीएफ है, ठीक है। लेकिन 54 तो कर नहीं रहा, आप देख रहे हैं 54 तो 36 से बड़ा है तो डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो 54 का अगला फैक्टर क्या होगा, हम 54 के फैक्टर निकालेंगे और ये देखेंगे कि उसका अगला जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो इन तीनों नंबर को डिवाइड कर रहा है क्या। 54 का अगला फैक्टर क्या है, 27, ठीक है। 27 इनको डिवाइड कर रहा है क्या एग्जैक्टली, नहीं कर रहा है। तो 54 का हम अगला फैक्टर देखेंगे, अगला फैक्टर 54 का आएगा 18, ठीक है। 18 से आप चेक कीजिए इनको डिवाइड कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा है, 108 को भी कर रहा है, 36 को भी कर रहा है, 90 को भी कर रहा है। तो आपका एचसीएफ हो गया 18, ओके। जिसको देखो एचसीएफ, एलसीएम, फैक्टर या मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम होती है, मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, ठीक है बच्चों। एक मैंने प्लेलिस्ट बना दी है कुछ मैथमेटिकल शॉर्टकट करके, आप उसको जरूर देख लीजिए, इंप्रूवमेंट आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ न्यूमरेटर में अंश में मिल गया एचसीएफ 18, नीचे मिल गया एलसीएम 100 एलसीएम, तो सेम आया, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.18 आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा ये हो गया समझाने के लिए अप्रोच, एग्जाम में आप कैसे हैंडल करेंगे ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। आपने नंबर देखे ऐसे लिखे हुए हैं, डेसिमल के बाद मैक्सिमम प्लेसेस क्या हैं, दो, सबको दो में आप कन्वर्ट कर दीजिए और डेसिमल को रिमूव कर दीजिए। 108, 36, 90 ये भी लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपली आप डिफरेंस देखा, यहां पर है 54, सेम वे आपने देखा फैक्टर्स 54 से तो डिवाइड हो नहीं रहा था, अगला फैक्टर आपने देखा 27 से भी डिवाइड नहीं हो रहा था। 54 का अगला फैक्टर 18 से डिवाइड हो रहा है, इस वजह से एचसीएफ हो गया 18, क्योंकि आपने डेसिमल रिमूव किया था 2 प्लेसेस, सो इंगेज कीजिए उसको 2 प्लेसेस में, फिर से 0.18 आ गया, आपका आंसर सही हो गया 2। सिंपल सा अप्रोच है बच्चों, इसको आप लीजिए, बहुत क्विक है और आपको डेफिनेट बेनिफिट होगा। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में देखने को मिलता है, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, टेट, सीटेट, कहीं भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ फैक्टर्स निकालने नहीं है, फैक्टर्स की संख्या कितनी होगी ये निकालना है। आपको दो नंबर दिए गए 44, 96, इनमें गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो आप कैसे करेंगे, मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। आप करेंगे क्या, 44, 96, ठीक है। आपका प्राइम फैक्टराइजेशन अप्रोच होगा, प्राइम फैक्टर्स आपको निकालने हैं दोनों के पहले, ठीक है। 44 के प्राइम फैक्टर सिंपल ये आ गए, प्राइम फैक्टर्स मींस अभाज्य संख्याएं जिनको विभाजित नहीं किया जा सकता, हमको ऐसे फैक्टर्स, ऐसे गुणनखंड निकालते हैं। तो 2, 2, 11 आ गए, प्राइम नंबर्स हैं ये, ठीक है। 96 की बात करें, 96 को भी आप कर लीजिए 2 ठीक है, ये हो गया। यहां आप देख रहे हैं 2 कितनी बार आया, 1, 2, 3, 4, 5, 2 की पावर 5, ओके, 3 की पावर 1, यहां कितना है 2 की पावर 2, 11 की पावर 1, ठीक है, ये आया। 2 की टोटल पावर कितनी हो गई 7, 3 की पावर हो गई 1, 11 की पावर हो गई 1, ठीक है बच्चों। जो पावर आई है आप देखिए 2 की पावर 7 है, इसमें 1 ऐड कर दीजिए 8,
3 की पावर जो आई है 1, इसमें भी एक ऐड कर दीजिए, हो गया 2। 11 की पावर आई है 1, एक ऐड कर दीजिए 2। मीन्स हर पावर में आपको बस एक एक ऐड करना है और सबका कर दीजिए मल्टीप्लाई। वैल्यू आ गई 8 2 जा 16 2 जा 32, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, दोनों के आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, आपने निकाले। ठीक है, उनको आप कुछ ऐसे लिख लेंगे। आप देखेंगे दोनों में 2 कितनी जगह आया, उतनी पावर हो गई, टोटल 2 की पावर 7 हो गया। 3 कितनी जगह आया, 11 कितनी जगह आया। जो पावर आई है इनमें सब में +1 +1 +1 कर दीजिए। ठीक है, जो वैल्यू आती है उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो वैल्यू आएगी वो नंबर ऑफ फैक्टर्स होगी, गुणनखंडों की संख्या होगी। एक तो मेथड ये हो गया बच्चों कन्वेंशनल मेथड, जहां पर आप ऐसे निकालेंगे। ठीक है, दूसरा तरीका होता है प्राइम फैक्टर निकालने का, वो भी आप देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आप ऐसे लिख लीजिए, कुछ 44 को लिख लीजिए, 96 को लिख लीजिए। इनको आप ब्रेक करते जाइए। जब ये फाइनली ब्रेक हो जाएंगे तो आपको डेफिनेटली प्राइम नंबर्स ही मिलेंगे, जो आपके दिमाग में आ रहा है। आप ब्रेक कीजिए पहले। आप चाहें तो 22 × 2 कर सकते हैं, लेकिन यहां मैं 11 × 4 कर लूं। ठीक है, तो 11 एक फैक्टर प्राइम फैक्टर आ गया। अब तो ये ब्रेक होगा नहीं। 4 को हम लिख सकते हैं 2⁻², ब्रेक हो गया, ये भी प्राइम फैक्टर्स में। ठीक है, अभी 96 की आप बात करें, इसको आप ब्रेक कीजिए। चलिए मैं ब्रेक कर लेता हूं इसको 32 × 3 में। ठीक है, 3 प्राइम फैक्टर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 32 क्या है, 2⁻5 है। डन, ये भी ब्रेक हो गया फाइनली। ओके, टोटल 2 की पावर कितनी हो गई, यहां 2 की पावर 5, 2 की पावर 2, 2 की पावर 7 हो गई। 3 कितनी जगह है, एक जगह है। 11 कितनी जगह है, एक जगह है। सेम वे जितनी पावर आई है सब में एक ऐड कीजिए। 7 में एक ऐड, 1 में एक ऐड किया 2, इसमें भी एक ऐड किया 2, सब का मल्टीप्लाई वही आ गया 32। ये थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच है, इससे आप फैक्टर निकालिए, आपकी मैथमेटिकल अप्रोच भी अच्छी होगी। ठीक है बच्चों, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए। 3 संख्याएं 3, 4, 5 के अनुपात में हैं, उनके लासापा 2400 है, उनका मासापा निकालना है। संख्याएं आपको जो दी गई हैं वो रेशियो में है। रेशियो में जब भी होता है तो आप संख्या शुरुआत कर दीजिए। पहली संख्या आपकी हो जाएगी क्या बच्चों, 3x। 3, 4, 5 के रेशियो में है, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, 4x। थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, 5x। जब भी रेशियो दिया होता है तो एक अननोन वेरिएबल को फाइंड आउट करना ही खेल होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ x की वैल्यू अगर आपको पता चल जाए तो काम हो जाएगा। इनका लासापा मीन्स एलसीएम आपको दिया हुआ है 2400, लेकिन आप इनका एलसीएम निकालिए तो क्या आएगा। अगर आप नॉर्मल अप्रोच से निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 को 20 दिया 60, 60x यहां पर एलसीएम मिलेगा इन तीनों नंबर का, और ये आपको दिया है इक्विवेलेंट टू 2400। सिंपल सा अप्रोच है। 40 आ गई x की वैल्यू बच्चों। जब भी रेशियो दिया होता है सारा खेल x का होता है। x की वैल्यू मिल गई तो नंबर आपके क्या आ गए बच्चों, यहां पर पुटअप कीजिए 120, ये नंबर हो गया आपका 160, ये नंबर हो गया 5x 200। अभी HCF आपको निकालना है। नंबर आपको मिल गए तीनों, कन्वेंशनल अप्रोच से निकाल लीजिए या डिफरेंस अप्रोच से निकाल लीजिए। डिफरेंस क्या है, 40 है। यहाँ तो 40 किन्हीं भी नंबर के बीच में 40 है, लेकिन आपको चेक करना है वो नंबर तीनों नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है क्या। 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20। लो जी, HCF 40 आ गया। ये आपका आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस रेशियो बेस्ड है, आपको परेशान नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस लेके आने वाले हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपकी डेफिनेटली मदद करने वाले हैं। तब तक अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।